अगर आप GIT HP 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी से कम है तो सिलेक्शन रुक सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप 30 डेज में स्पीड जो है वो अचीव कर सकते हो। टाइपिंग रिक्वायरमेंट है क्या? HP GIT में टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है जिसमें जो है वो या तो आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए या तो आपको हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और याद रखो, सिर्फ स्पीड नहीं, एक्यूरेसी भी मैटर करती है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अगर एरर ज्यादा हुए तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 30 वर्ड्स पर मिनट का मतलब क्या हुआ। कि एक मिनट में 30 करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं आपने। ओके, तो एक वर्ड जो है वो अप्रोक्स 5 कैरेक्टर्स का काउंट होता है। 5 कैरेक्टर्स का मतलब आपको अप्रोक्स जो है वो 150 कैरेक्टर्स पर मिनट टाइप करना है विदाउट मेजर मिस्टेक। कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का मतलब स्लाइटली कम स्पीड है, पर हिंदी टाइपिंग में जो है वो मात्रा और हाफ लेटर्स की वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। रियलिटी चेक, अगर आप बिगनर्स हो तो स्टार्टिंग में जो है वो स्पीड तो 10 to 15 वर्ड्स पर मिनट होती है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी कितनी हो जाएगी? 20 से 22 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी। फोकस डेली प्रैक्टिस से 30 प्लस वर्ड पर मिनट पॉसिबल है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। कंसिस्टेंसी। आज चलिए हम देखते हैं 30 डे टाइपिंग इम्प्रूवमेंट प्लान। तो रोज जो है वो आपने डेली 30 से 40 मिनट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट मान लो आपने कर लिया, वन लाइनर्स कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स आपने जो है पैराग्राफ राइटिंग कर ली, पैराग्राफ लिख लिए। ठीक है। और नेक्स्ट 10 मिनट्स आपने स्पीड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड टेस्ट कर लिया। और नेक्स्ट 10 मिनट में आपने जो है वो अपना एरर एनालाइज किया कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है। एरर एनालिसिस। इंग्लिश के लिए यूज करो, टाइपिंग वेबसाइट्स होती है इंग्लिश के लिए। डेली टेस्ट दो, सेम पैराग्राफ रिपीट करो। अगर आप सेम पैराग्राफ रिपीट करते हैं तो आपको काफी फायदेमंद मिलता है। और एक्यूरेसी जो है वो करके रखो। हिंदी के लिए सबसे पहले डिसाइड करो कि आपने इंग्लिश का लैंग्वेज चूज करनी है या हिंदी का। अगर आपने हिंदी का करना है तो पहले तो आपको डेली 15 मिनट्स मात्रा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर हाफ लेटर्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो होते हैं ना हाफ लेटर्स, जैसे स हो गया और द प हो गया। ठीक है। ऐसे शुरू शुरू में स्लो होगा पर फिर एक्यूरेट टाइपिंग आ ही जाएगी। तो हमने क्या किया वीक 1 में? एक्यूरेसी बिल्ड की सबसे पहले हमने। ठीक है। टाइपिंग स्पीड में देखें, सबसे हमने पहले हमने एक्यूरेसी बिल्ड किया, उसके बाद स्पीड को पुश करना है। ठीक है। उसके बाद वीक 3 में क्या किया? वीक 3 में अप्रॉक्स 28 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग आ सकती है, 28 प्लस। और वीक 4 में तो 30 प्लस स्टेबल हो जाएगी अगर आप रेगुलरली डेली जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी में वीक 4 तक 25 वर्ड्स पर मिनट कंफर्टेबली आ जाता है अगर आप डेली प्रैक्टिस कर दोगे। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? लोग सिर्फ स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी भूल जाते हैं, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करता है स्पीड के। स्पीड भी चाहिए लेकिन मैटर जो है एक्यूरेसी ज्यादा करता है। अगर आपने स्पीड बढ़ा ली लेकिन एक्यूरेसी मैटर नहीं की तो फिर को फायदा नहीं है उस चीज का। 90% एक्यूरेसी से नीचे चल गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। 95% एक्यूरेसी चाहिए। 90% से लो चल गए तो वो नहीं चलेगा। 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आप डेली 30 मिनट्स टाइपिंग प्रैक्टिस करते हो तो 1 मंथ में 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी अचीव करना 100% पॉसिबल है।
टाइपिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल मेमोरी है। ठीक है। अब कमेंट में अपनी करंट टाइपिंग स्पीड लिखो, इंग्लिश की कितनी है और हिंदी की कितनी है। मैं आपको पर्सनल इंप्रूवमेंट टारगेट बताऊंगी। और अगर आप एचपी एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है। और एक लास्ट वीडियो डाली है मैंने, GOAIT 60 days प्लान, वो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।